हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत भी एक ऐसे ही कहानी से करेंगे। ये कहानी एक छोटे बच्चे हरीश की है। यूं तो हरीश एक सीधा साधा सुलझा हुआ बालक होता है, लेकिन हरीश के साथ एक थोड़ी छोटी सी समस्या होती है कि हरीश बचपन से ही बोलने में हक लाता है, जिसके कारण गांव के सारे लोग उसका मजाक बनाते हैं और वो उसे बोलते हैं कि जब तक तुम कुछ भी बोलोगे तब तक तो तुम ह करते करते सारा समय निकल जाएगा। हरीश वो बच्चा होता है जिसके पास कविता और कहानी लिखने की खास क्वालिटी होती है, मगर फिर भी लोगों के ताने के बाद हरीश का हिम्मत टूट जाता है। हरीश सोचने लगता है कि वाकई में मुझसे ही होगा, लेकिन हरीश मन ही मन ठान लेता है कि एक ना एक दिन तो मुझे गांव के मेले में खड़े होकर भाषण में अपनी कविता को तो कहनी ही, अपनी कहानी को तो सुनाना ही है। और इसलिए हरीश एक नदी के किनारे, जो गांव में एक नदी थी, उसके किनारे बैठे वहां पे रखे हुए बहुत सारे पत्थरों में से एक छोटे से पत्थर को हाथ में दबाकर बहुत कोशिश करता है कि वो क्लियर बोल पाए। जब भी वो हकलाता है तो वो पत्थर को और जोर से दबाता, जब वो लड़खड़ाता तो पत्थर को और जोर से दबाता। ऐसे करते करते एक समय ऐसा आ गया कि हरीश धीरे धीरे और उसकी बेहतर होती गई। एक बार जब हरीश ये काम कर रहा था तो एक संत ने उसको देखा जाते हुए। तो जाते इस महात्मा ने उसे पूछा कि तुम इस पत्थर पे ना इतना कोशिश क्यों कर, इतना जोर क्यों डाल रहे हो। तब हरीश उनसे कहता है कि वो चाहता है कि वो गांव के मेले में खड़े होकर सबके सामने अपनी बातों को रख पाए, लेकिन गांव वाले उसका मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम ह करोगे तब तक तो सारा का सारा समय ही खत्म हो जाएगा। संत उसे विश्वास दिलाते हैं कि जो प्रयत्न करता है वो एक ना एक दिन सफल जरूर हो जाता है, और यह बोलकर वो आगे बढ़ जाते हैं। और हरीश फिर से उसी उमंग के साथ पत्थर को हाथ में दबाए अपने शब्दों को और ज्यादा गहराई से बोलने की कोशिश करता रहता है। कुछ वक्त बीतता है और वापस से गांव में वो प्रतियोगिता का दिन आ जाता है, वो मेले का दिन आ जाता है, जहां पे सारे गांव वाले इकट्ठे होते हैं और हरीश का नाम स्टेज पे बुलाया जाता है। सारे लोग एक दूसरे को देख के भौचक्के हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये तो कुछ बोल ही नहीं पाता, ये क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, ये तो कुछ बोल ही नहीं पाता, ये क्या बोलेगा। लेकिन तभी हरीश ने अपनी पैकेट से एक छोटा सा पत्थर निकाला और अपने हाथों में उसको रख लिया और दूसरे हाथ से उसने बोलना स्टार्ट किया। और जब उसने बोला तो उसके शब्दों में ज्यादा गहराई, उसकी आत्मा में ज्यादा शुद्धता और उसके ना बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस दिख रहा था, वो झलक रहा था कि उसके पास वो सामर्थ्य है, उसके पास वो पावर है कि वो अपनी बातों को रख सकता है। और इस तरह से उसने अपनी सोची हुई बात को, अपनी जो इच्छा थी उसकी, उसने वो सबके सामने प्रकट कर दिया और सबके सामने उसने उसे पूरा करके दिखाया। और इसकी बहुत तारीफें हुई, बहुत ही वाहवाही हुई, सब कुछ हुआ। तो अगर हम भी इस कहानी से थोड़ा सीखें तो क्या ये सच नहीं है कि जैसे प्रॉब्लम हरीश की लाइफ में था, वैसे हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आती है, कुछ ना कुछ स्ट्रगल आता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर्डल आती है, कोई ना कोई रोकथाम आता है, जिससे कि हम भी रुक जाए, हम स्थिर हो जाए। और हम रुक जाते हैं जब भी कोई हर्डल आती है किसी भी तरह से। जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस करने वाले हैं और एक छोटा सा कोई प्रॉब्लम आ गया तो आप रुक जाते हैं, चलो आज भी ये नहीं हुआ, कल कर लेंगे। या अगर आप स्टूडेंट है तो अगर मान लीजिए आज कोई प्रॉब्लम आती तो सोचते हैं अच्छा चलो ये काम आज नहीं, हम कल कर लेंगे। इस तरीके से चीजों को टालने वाली हैबिट हमारी भी है ना। लेकिन जरा सोचकर देखिए कि अगर हरीश ने यही चीज किया होता, हरीश ने चीजों को टाला होता, तो क्या वाकई में वो प्रतियोगिता जीत पाता, वो अपनी बातों को लोगों के सामने कन्वे कर पाता, क्या उसके पास वो कॉन्फिडेंस आ पाती। अब जरा खुद सोचिए कि जितनी कॉन्फिडेंस के साथ हरीश ने बात की मेले में, अगर हम वहां होते और ये सिचुएशन हमारी होती तो क्या हम लोग कर पाते। क्या ये जरूरी नहीं कि किसी भी चीज को करने से पहले, किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी तरह से चीजों को डील करने से पहले हमें एक ना अच्छे अभ्यास की जरूरत होती है, एक अच्छे प्रैक्टिस की जरूरत होती है। क्या हम ईमानदारी से वो काम करते हैं? विचार जरूर कीजिएगा कि क्या वाकई में हम ईमानदारी से काम करते हैं। और जब जब हमने ईमानदारी से मेहनत की है, जब जब हमने पूरी कोशिश की है, तो तब तक क्या सफलता हमें नहीं मिली? हमेशा मिली होगी। अगर आपको अभी तक सफलता नहीं मिली है तो यकीनन आपने सही तरीके से, सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करी है। लेकिन अगर आपने सही डायरेक्शन में मेहनत करी है तो सफलता भी निश्चित रूप से आपको मिला होगा। आप गौर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।